अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वो एक बंदे ने मेरे साथ बहस किया कि सजदे ताज़ीमी औलिया को ये जायज़ है, और फिर उन्होंने दलाइल के तौर पर कुछ औलिया किराम के वाक़यात बयान किए, अल्लाह मुआफ़ फ़रमाए। तो उसके हवाले से वीडियो बना रहा हूँ। पहली बात तो ये कि औलिया किराम की तरफ अगर इस तरह से वाक़यात मंसूब मिले आपको किताबों में, तो वह मनगढ़ंत होंगे, उसकी कोई हकीकत नहीं होंगी, क्योंकि ये जो औलिया किराम औलिया बने हैं ना, तो ये शरीयत के इत्तिबा की वजह से बने हैं। लिहाजा अगर उनकी तरफ मंसूब ऐसी चीज़ें मिल जाए जो शरीयत के ख़िलाफ़ हो, तो समझो कि वो किसी ने गढ़ी हुई है। तो पहले बात तो ये क्लियर होना चाहिए। दूसरी बात ये कि दूसरे जमात तो वैसी भी ठीक है। ये बंदा जो मेरे साथ बहस कर रहा था, उन्होंने इस तरह से तासुर दिया जैसे कि वो तसव्वुफ़ वाला हो और तसव्वुफ़ के करीब हो। हम भी चूँकि तसव्वुफ़ वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो दूसरे जमात वाले तो उनके नज़दीक वो मकबूल नहीं होंगे, उनको काबिल कबूल नहीं होंगे। लेकिन मौलाना अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी साहब रहमहुल्लाह, तो मुमकिन है वो उसको काबिल कबूल होती, इसी वजह से उसी का ही हवाला वो पेश कर रहा हो। तो उन्होंने बाकायदा मौलाना अहमद रज़ा ख़ान साहब रहमहुल्लाह ने इस मसले पर एक रिसाला लिखा है, ज़ुब्दतुज़्ज़किया। तो उसमें उन्होंने 50 के करीब दलाइल ये कुरान और सुन्नत से वो लिए हैं, लिखे हैं उन्होंने, और इस तरह से 100 तक उन्होंने फ़िक़्ह और उसूल फ़िक़्ह से वो दलाइल वो पेश किए हैं कि सजदा ताज़ीमी ये हराम है, और जो इबादत की नीयत से किसी को सजदा करे वो तो फिर कुफ़र है। पहले वाली उम्मतों में सजदा ताज़ीमी की यानी जवाज़ मालूम होती है, लेकिन हमारे शरीयत में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक के इस मुहम्मदी उम्मत में, इस मुहम्मदी शरीयत में, इसमें सजदा ताज़ीमी की जवाज़ नहीं है, हराम है, शरीयत ने हराम करार दिया है उसको। और इबादत वाला सजदा अगर इबादत की नीयत से किसी को किया तो फिर तो वो कुफ़र है। तो ये तो मौलाना अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी साहब का हवाला हुआ, मैंने पेश किया। तो इसकी यानी तायीद के तौर पर ये मौलवी इसहाक़ साहब, उसका हवाला भी पेश कर रहा हूँ आपको, और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का हवाला भी पेश कर रहा हूँ कि वो लोग भी ये बता रहे हैं कि हाँ, मौलाना अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी साहब ने इस तरह से रिसाला लिखा है कि सजदे ताज़ीमी ये हराम है। तो इसी वजह से बतौर सबूत यानी ये भी आपको पेश कर रहा हूँ, ताकि अगर आपने रिसाला नहीं पढ़ा हो और मेरे बात पर भी आपको एतमाद नहीं हो रहा हो, तो कम अज़ कम ये दो और सबूत आपको पेश करने से मुमकिन है आपके शक का इज़ाला अगर हो जाए। तो ये सुन लो। और मैं तुहाडे सामने अगे भी कई बार अर्ज कर सका, मगर नवे बंदे भी होंगे। दीन च असीं वेहने हैं अल्लाह ताला ने सजदा जैसी शय सब तो ज्यादा आज भी बंदा सिर मत जमीन पर रख दे, ये भी कबूल कर लिया, बर्दाश्त कर लिया कि अगर पूजा की बजाय सिर्फ अदब आदाब के तौर को करे, सलाम करे, तो पहलियां उम्मतां जिन्होंने जायज रखा। आदम अलैहिस्सलाम नूं फरिश्तियां ने कीता, यूसुफ अलैहिस्सलाम नूं भरावां ने कीता, किसी बल फरेब की लोड़ नहीं, सजदा कीता, मगर वो सजदा ताज़ीमी अदब सलाम करने का एक तरीका। आखिरी शरीयत अल्लाह ताला ने यही चोर दरवाजा बंद करता, भाई नीयत कौन बहता फिरूगा, लोग खुदा बना के उन्होंने सजदे करी जाने, मुड़ के मुकर जाएंगे, असीं तो ताज़ीम नहीं करने, रस्ता ही बंद कर। और ये एडी प्यारी किताब मौलाना मिर्ज़ा ख़ान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह लिखी, बोडी कोई बंदा नहीं लिख सकता, किसी बंदे नूं तौफीक नहीं हुई बे कुरान और हदीस तफसीर और फ़िक़्ह की रोशनी एडी ज़ख़ीम किताब लिखे, सजदा ताज़ीमी हराम अज़्ज़ुब्दतुज़्ज़किया। अहमद बरेलवी साहब ने तो अहकाम शरीयत में लिखा है कि सजदा हराम है, तवाफ हराम है, अलबत्ता कब्र को बोसा देने में इख्तलाफ है, लेकिन आहवत यह है कि ना दिया जाए, यानी एहतियात इसमें है कि कब्र को बोसा ना दिया जाए, ना कब्र को हाथ लगाया जाए और ना हद्दे रुकू झुका जाए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने ये दोनों क्लिप सुन लिए होंगे। तो मैं हैरान रह जाता हूँ कभी कभी। अब ये जो सजदे ताज़ीमी है जो कि हराम है, इस उम्मत में शरीयत में हराम है, अहल सुन्नत व जमात के जितने जमात है वो भी उसके कायल नहीं है, उनको हराम समझते हैं। यहाँ तक कि फ़िरक़ बातिल में भी अगर देखा जाए तो वो भी इसको हराम समझते हैं। ये एक इत्तिफ़ाक़ी मसला है सबके दरमियान। तो बंदा हैरान रह जाता है कि किस तरह से ऐसे लोग भी मिल जाते हैं जो फिर सजदे ताज़ीमी के जवाज़ पर वो बात करते हैं। तो अल्लाह इन लोगों को वो हिदायत दे और उसको समझ दे, और इन चीज़ों से अल्लाह उनको वो बचाए। तो सूफ़िया किराम की तालीमात में भी ये चीज़ें नहीं है। अगर आप मकतूबात शरीफ वो देखा जाए, इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल अफ़सानी रहमहुल्लाह, उन्होंने भी वो सजदे ताज़ीमी को हराम लिखा है और इबादत की नीयत से सजदे को कुफ़र लिखा है।
تو صوفیہ کرام میں کوئی اس کا قائل نہیں ہے، اہل سنت و جماعت کے تمام جماعت اس کے قائل نہیں ہے اور ان کو حرام سمجھتے. شریعت جس کو حرام سمجھے پھر بس بات ہی ختم ہو جاتی. کسی اور کی بات میں کیا کروں؟ جس چیز کو شریعت ہی حرام سمجھے تو ہم کسی اور کی کیا بات کریں؟ تو اللہ ان بعض لوگوں کو وہ ہدایت دے جو کہ اب بھی اس طرح سے یعنی بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ اس طرح سے وہ نظریات وہ رکھتے ہیں. اور اس طرح سے اگر کچھ واقعات آپ کو کہیں پر مل بھی جائے کہ صوفیہ کرام نے سجدہ تعظیمی کو جائز سمجھا ہو وغیرہ وغیرہ تو وہ من گڑت ہوں گے وہ واقعات، اس کو کوئی اعتبار نہیں ہوگا. ہم خود بھی تصوف والے ہیں اور تمام سلاسل کے ساتھ ہمارا وہ نسبت ہے، ان اولیاء کرام ان بزرگوں کے ساتھ ان صوفیہ کرام کے ساتھ ہمارا نسبت ہے. تو یہ بھی نہیں ہے کہ ہم کوئی منکر ہے، لیکن یہ بات وہ صاف ہے کہ یہ اولیاء کرام ان چیزوں سے مبرہ ہے، ان کی طرف اس طرح سے واقعات منسوب نہ کیے جائے. تو یاد رہے سجدہ صرف اللہ کے لیے ہے، بس مخلوق کے لیے سجدہ نہ تعظیمی کرنا جائز ہے اور نہ عبادت کی نیت سے، بلکہ وہ تو بالکل کفر ہے. تو یہ مسئلہ پر واضح ہونا چاہیے. اور اس ویڈیو سے ایک تو یہ فائدہ ہوا کہ اس مسئلے کی وضاحت ہو گئی، اور اس کے ساتھ دوسرا فائدہ یہ بھی ہوا کہ یہ جو بریلیوں پر یہ الزام تھا، بعض لوگ الزام لگاتے ہیں کہ وہ لوگ وہ قبروں کو سجدے کرتے وغیرہ، تو اس کا بھی یعنی ازالہ ہوا. باقاعدہ مولانا احمد رضا خان صاحب رحمہ اللہ کا رسالہ وہ میں نے پیش کیا، اور پھر ان کے مخالفین جو ہے ان کا حوالہ بھی میں نے پیش کیا کہ وہ لوگ بھی یہ بتا رہے ہیں، یہ مان رہے ہیں کہ ہاں مولانا احمد رضا خان صاحب رحمہ اللہ نے یعنی سجدے کو منع کیا ہے کہ مخلوق کو سجدہ نہ کیا جائے. تو یہ فائدے وہ اس میں ہو گئی انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.